स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पीयूष में। दिल लगा के पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए और दिल को टूटने मत दीजिए और दिमाग को थकने मत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पीयूष में। इस चैनल की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत यह है कि इस चैनल पे मैं आपको मिलूंगा और कहीं नहीं। तो दिल लगा के पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए और दिल को टूटने मत दीजिए और दिमाग को थकने मत दीजिए। आज हम लोग इस चैनल में एक और सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग फिजिक्स को लेंथ में नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को शॉर्ट टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके पढ़ाने जा रहे हैं आपको, उसका नाम है वेक्टर्स। चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। आइए। वेक्टर्स। जी हाँ भाइयों, फिजिक्स में 3 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, सिर्फ 3 तरह की क्वांटिटीज होंगी फिजिक्स में। पहली स्केलर, दूसरी वेक्टर और तीसरी टेंसर। तो फिजिक्स में 3 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। पहली स्केलर। स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश, अदिश राशि। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। स्केलर का मतलब जिसमें वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, पर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं। जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, मे भी आपकी घड़ी में 2:30 बजे हो दिन के, मे भी 3:30 बजे हो, मे भी 5 बज रहा हो, पर आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो समय, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। आपका मास कितना है? 4 किलो, 5 किलो? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। वेट की बात नहीं कर रहे, मास की। वेट होता है 50 न्यूटन, लेकिन जब उसमें जी से डिवाइड करते हैं, जैसे मेरा है 70 न्यूटन, जिसको हम लोग कहते हैं 70 केजी। 70 केजी नहीं है, हमारा वेट है 70 न्यूटन। पर जब उस 70 में जी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली 10 से डिवाइड करेंगे तो 70/10 निकल के आएगा 7 किलो। तो हमारा मास है 7 किलो। इस तरह आपका जो भी वेट आता हो उसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मास आ जाएगा। इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मास, लेंथ। लेंथ में कौन सी लेंथ? डिस्टेंस, टाइम, एक्सेट्रा। तो आपने ये देखा, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें वैल्यू तो होती है पर डायरेक्शन नहीं होती। जी हाँ, विदाउट डायरेक्शन फिजिक्स में जो भी बोलेंगे वो स्केलर हो जाएगा। अब जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी पड़े, बिना डायरेक्शन के जो अधूरा हो, जिसमें अगर हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो ऐसा लगे कि कुछ इनकम्प्लीट है, तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बिना डायरेक्शन के इनको बताएंगे तो फिजूल लगेगा। जैसे आपका वेट, मैंने अभी बताया था मेरा वजन 70 न्यूटन है। कॉमन मैन क्या कहता है? 70 किलो। आप कितने हो गए? आप 80 किलो के हो गए। 80 किलो के नहीं हुए भाई, 80 किलो बहुत होता है। 80 न्यूटन के हैं आप, 70 न्यूटन का हूं मैं, ऐसे वजन बताया जाता है। लेकिन वो वेट लग किधर रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के केंद्र बिंदु की तरफ। इसलिए इसमें दिशा बतानी जरूरी है। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, वेट को हिंदी में कहते हैं भार और वेक्टर को कहते हैं सदिश राशि। ये अदिश,
ये सदिश। तो इसका एग्जाम्पल है वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑन द अदर एंड स्पीड स्केलर। जब आपसे कोई पूछे आपकी स्पीड क्या है तो स्केलर है, पर आपसे कोई पूछे आपकी वेलोसिटी क्या है तो वेक्टर है। और जब अपनी वेलोसिटी बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर जब आप स्पीड बताएंगे तो आपको डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। जैसे कभी कभी अपने दोस्तों से कहते हैं यार आज मैं बहुत तेज बाइक चला के आया, आप क्या बता रहे हैं? आप अपनी स्पीड बता रहे हैं। कभी कभी अपने दोस्तों से कहते हैं यार आज घर से निकले स्कूल जा रहे थे तो हमने बाइक बहुत तेज चलाई। अब आपने दिशा भी बता दी कि घर से स्कूल जा रहे हैं, मतलब आप क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी बता रहे हैं। तो जब भी आप स्पीड बताएंगे तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं, और जब वेलोसिटी बताएंगे तो डायरेक्शन की जरूरत होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें वैल्यू भी होता है। वैल्यू को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मैग्नीट्यूड, हिंदी में कहते हैं परिमाण। मैग्नीट्यूड, परिमाण, वैल्यू, तीनों मतलब एक। डायरेक्शन, दिशा। मैग्नीट्यूड, वैल्यू, परिमाण। डायरेक्शन का हिंदी दिशा। अदिश राशि, सदिश राशि। एक तीसरी होती है, तीसरे को कहते हैं टेंसर। ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड आई हमारी, स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारी रिपोर्ट कार्ड आई, रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गए तो पापा के पास पहुंचे और पापा को बताया कि पापा 5 में से 3 सब्जेक्ट में फेल हैं। एज यूजुअल पापा ने जम के कुटाई कर दी। अब जब पापा की कुटाई भी एक प्यार होता है यार, सच बता रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है, पापा मारते यहाँ है, असर पूरी बॉडी पे होता है और अलग अलग होता है। तो पापा का जो प्यार है उसका असर पूरे शरीर के हर हिस्से पे अलग अलग पड़ रहा है। और इसी को कहते हैं जब किसी क्वांटिटी का हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग हो जाए तो उसको कहते हैं टेंसर। जब फिजिक्स की किसी क्वांटिटी की वैल्यू हर डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसको कहते हैं टेंसर। जैसे प्रेशर, आप प्रेशर लगाइए तो हर डायरेक्शन में बटेगा वो, और जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल कम होंगे वहां पे कम प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो टेंसर क्या होता है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन इसका एग्जाम्पल है प्रेशर। इसीलिए कुछ किताबों में, गूगल पे ये भी दिया रहता है कि प्रेशर एक स्केलर है। स्केलर क्यों है? उसमें दिशा तो है पर हर डायरेक्शन में अलग अलग, तो किसी निश्चित डायरेक्शन में निश्चित दिशा नहीं है, इसीलिए प्रेशर को कहते हैं टेंसर। तो हमने 3 क्वांटिटीज देख ली। स्केलर जिसमें से परिमाण होगा, दिशा नहीं, मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं। वेक्टर जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और टेंसर जिसमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, है एक ही चीज पर अलग अलग डायरेक्शन में उसका अलग अलग मैग्नीट्यूड जाता है। जैसे एक टीचर सबको पढ़ाता है पर हर बच्चे का रिजल्ट अलग अलग आता है, क्योंकि उस टीचर की नॉलेज हर बच्चा अलग अलग ले रहा है, इसलिए टीचर की दी गई नॉलेज एक टेंसर क्वांटिटी है समझाने के लिए। तो हमने इस लेक्चर में ये देखा कि फिजिक्स में 3 तरह की क्वांटिटीज होती हैं और तीनों आपके सामने। ठीक, पढ़िए, और पढ़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो भी चीज पढ़िए उसको गहराई से पढ़िए, समझ के पढ़िए, रटिए कम। जब आमिर खान कहते हैं कि एक्सीलेंस की तरफ भागो, नंबर अपने आप आएंगे, नंबर की तरफ मत भागो, तो आप उनकी पिक्चर सुपर हिट कर देते हैं। मैं भी आपसे यही कहता हूं, रन फॉर द एक्सीलेंस, मार्क्स विल कम ऑटोमेटिकली। अपने एक्सीलेंस को एक्सीलेंस के पार जाने की कोशिश करिए, और उसके लिए आपको ये 3 चीजें समझनी जरूरी है।
अपने अगले लेक्चर में हम आपको वेक्टर्स के बारे में बताएंगे। सिर्फ हम लोग कंसंट्रेट करेंगे इस पे, क्योंकि हमारे कोर्स में जो है वो है वेक्टर्स। तो इस लेक्चर के लिए यहीं तक। शुक्रिया, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस, नए नए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मिलते रहें। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।